राजनाथ सिंह ने कहा। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पोस्ट किया है, अपना संदेश पोस्ट किया है एक्स सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर संदेश अपना पोस्ट किया। वो लिखते हैं कि इस हमले से बहुत दुखी हूं, टूरिस्ट पर हमले से बहुत दुखी हूं, आतंकियों की कायराना हरकत है ये। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जिसे वो लिखते हैं कि मैं टूरिस्ट पर हुए हमले से बेहद दुखी हूं, और उन्होंने लिखा है कि आतंकियों की ये जो हरकत है ये बहुत ही कायराना हरकत है। उन्होंने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं तमाम पीड़ितों के साथ हैं, जो पीड़ित है, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। टूरिस्ट पर हमले से बहुत दुखी हूं, संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों के साथ। आतंकवादी हमले की खबर से बहुत दुख पहुंचा है, बहुत दुखी हूं। रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये पोस्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि इस हमले की खबर से काफी दुखी हूं और ये बहुत ही कायराना हरकत है। हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है, चाहे वो गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री, हर कोई इसके निंदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर के भी लीडर्स, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, वो इसके निंदा कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा वो इसकी निंदा कर रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती वो इसकी निंदा कर रही हैं, मजम्मत कर रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती मजम्मत कर रही हैं। एनसी के लीडर मजम्मत कर रहे हैं। सुनील शर्मा एलओपी मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। साथ ही ये लिख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनको उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया था, जो मकामी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जहां पर ये पहलगाम में बायसना की जगह पे जहां पर ये हमला हुआ है, मकामी लोगों का तो बिल्कुल बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। मकामी लोगों का बयान फिर आपको सुनाएंगे हम, कि वो कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ। और देखिए किस तरह से चौकसी बरती जा रही है। हेलीकॉप्टर को भी आप हवा में देख पा रहे होंगे। अब जो है कोशिश ये है कि जो भी आतंकी इस इलाके में है उनको किसी भी सूरत वहां से राह फरार इख्तियार ना करने दिया जाए। और जिस घटना के बाद से जैसे ही ये जानकारी फैली, आप देखिए जो सुरक्षा में तैनात जवान, जो वहां पर सेना की टुकड़ियां, जो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियां थी, सब जो है मौके के लिए रवाना हुए। पूरे इलाके को, बायसना के आसपास के इलाके को घेरे में ले लिया गया है। और जो ताजा जानकारी, बड़ी जानकारी है वो ये है कि शाम 7 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री यानी वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर पहलगाम पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। ये जानकारी लगभग अब पुख्ता है। और ये भी जानकारी आ रही है कि वो वहां पहुंचते ही एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। हालांकि मीटिंगों का दौर कई जगहों पर, कई लेवल पर जारी है, तो हाई लेवल मीटिंग करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे बातचीत की फोन पर, और उन्हें ये निर्देश दिया कि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएं और जो बेहतर इक़दाम किए जा सकते हैं वो उठाएं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब जो जख्मी हुए थे इस घटना में, उन जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से वहां पर एम्बुलेंसेस का दौर लगा रहा। मंजूर हमारे साथी रिपोर्टर मौजूद हैं इस वक्त, अस्पताल के आसपास से ही मौजूद हैं वो। मंजूर, आप एक बार फिर से ये बता देंगे कि वो कौन सा अस्पताल है जहां पर आप मौजूद हैं, किस इलाके में है, और इस वक्त क्या अपडेट मिल रही, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जेवीसी अनंतनाग में है इस वक्त, और एक पेशेंट को यहाँ पे, जख्मी को यहाँ पे लाया गया है। और अगर हम बात करें कि जो सकीना यत्तू है, वजीर तालीम और वजीर सेहत, वो यहाँ पे पहुँच गई है, वो इस वक्त अंदर है और जो जख्मी है उनकी खबर ले रही है। तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं तैयारी में है कि अगर कोई और जख्मी आया तो उसको जल्द अज जल्द अंदर थिएटर में शिफ्ट किया जाए ताकि उसका जल्द अज जल्द इलाज हो। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे जो सिचुएशन ठीक नहीं है। तो जो वजीर सकीना यत्तू है वो यहाँ पे पहुंची है और वो अभी अंदर है। तो कोशिश करेंगे जब वो बाहर निकलेगी तो उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जो सियासी लीडर है वो भी यहाँ खबर के लिए आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जो भी बाकी लीडर्स आएंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम आपको
आपको दिखाएंगे तो ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल की गई है। अगर कोई जख्मी भी कहीं से आता है तो उसको यहाँ से जल्द, अगर यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता है, अगर ज़्यादा जख्मी होगा तो उसके लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। 3 एम्बुलेंसें यहाँ पे तैनात की गई हैं ताकि उनको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। तो इसलिए जो है तमाम तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल की गई है। तो जो सिचुएशन सभी कह रहे हैं, तो सभी दुख का इजहार कर रहे हैं कि जो मतलब आज जो सिचुएशन हुई, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। जो सिचुएशन हुई है इस पर मैंने अभी MLA जो बिजबिहार है उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने भी दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे आज टूरिस्ट फ्लो है, बहुत सारे लोग हैं बाकी जो बैरूनी रियासतों से वो यहाँ आज सैर तफरीह के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसे जो वाक़ात हैं ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए। जिस पर उन्होंने इस हमले की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले दोबारा नहीं होने चाहिए, ताकि जो बैरूनी रियासत जो सयाह यहाँ आते हैं घूमने के लिए, सैर तफरीह के लिए, एक तो वो भी यहाँ सैर तफरीह करते हैं, उसके साथ साथ जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा आता है उससे। तो जो ऐसे वाक़ात होते हैं, ऐसे जो वाक़ात होते हैं इनकी मज़म्मत करनी चाहिए, ताकि ऐसे जो ये वाक़ात है दोबारा पेश ना आए। तो मिलाकर अभी भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो सकीना यत्तू है वो अभी अंदर है, जो ये जख्मी हैं उनकी खबर ले रही है। तो कोशिश करेंगे जब भी बाहर आएगी तो उनसे भी बात करने की।